Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel Chemistry Zone with Little Professor. I am your chemistry teacher Mohammed Naeem from the Peace Group of Schools and Colleges. Second year chemistry बहुत ही इंटरेस्टिंग हाफ पोर्शन उसका जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है। तो उसी का एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, लेंथी भी है, मुश्किल भी है, आसान भी है। हाइड्रोकार्बन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फेवरेट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे जान पड़ाते हैं। तो मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। सेकेंड ईयर क्लास 16वां चैप्टर है 16 हाइड्रोकार्बन्स। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और क्लासिफिकेशन करेंगे इसकी आज इंशाल्लाह। मुझे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स है वर्ड है ये किस चीज से मिलके बना है। वैसे यहाँ पे ना आपको दो वर्ड हाइड्रो और कार्बन्स, मतलब कहीं ना कहीं बात चल रही है हाइड्रोजन की और कहीं ना कहीं बात चल रही है कार्बन की, कहीं ना कहीं बात हाइड्रोजन और कार्बन की चल रही है। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग इनको कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग इनको कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास स्पेशल किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। बच्चे इसकी एग्जांपल्स के ऊपर जब हम बात करते हैं ना, एग्जांपल्स के ऊपर, एग्जांपल्स कौन कौन सी आप दे सकते हैं यहाँ पे? एग्जाम्पल्स कौन कौन सी? देखिए जो भी आपके पास कंपाउंड आ जाए, मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपाउंड है CH4, आपके पास कंपाउंड है Ce2H6, आपके पास कंपाउंड है C3H8, आपके पास कंपाउंड है C4H10, आपके पास कंपाउंड है C5H12। तो देखिए सारे के सारे इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन नजर आ रही है। वैसे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। ये तमाम के तमाम कंपाउंड्स कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सेम अगर हम बात करें, हमारे पास एक और कंपाउंड है C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14। तो देखिए सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं। सेम केस हम लोग अगर बात करें C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12। तो देखिए जितने भी कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको दो एलिमेंट्स नजर आते हैं। कौन कौन से? एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। तो वैसे ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन पाया जाए, ऐसे तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड that made of only hydrogen and carbon, they are called हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स को तो हमने देख लिया, हमने इसकी एग्जांपल्स भी देख ली। बच्चे हमारा जो मेन फोकस आज का रहेगा ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी, हम लोग क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। हम लोग बात करते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बच्चे हाइड्रोकार्बन बेसिकली ना हम लोग कहते हैं कि दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है एलिफैटिक और एक हमारे पास होता है एरोमेटिक। एक हमारे पास होता है एलिफैटिक और एक हमारे पास होता है एरोमेटिक। एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। अब एलिफैटिक क्या होते हैं हमारे पास? वो तमाम के तमाम कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है।
इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन कंसर्न है ये है कि हम एरोमेटिक को पहले स्टडी करें। हम पहले एरोमेटिक को स्टडी करें, एरोमेटिक से लेके आएंगे तो एरोमेटिक जो नहीं होंगे वो सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे क्या होंगे, एलिफेटिक होंगे। तो एरोमेटिक की कहानी पहले शुरू करते हैं। एरोमेटिक की कहानी पहले शुरू करते हैं। बेसिकली हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे? एरोमेटिक खास किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जिनकी 3-4 शरायत हैं, जिनकी 3-4 शरायत हैं। अगर कोई कंपाउंड इन शरायत पे पूरा आ रहा है इसका मतलब एरोमेटिक होगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर एरोमेटिक नहीं होगा। सबसे पहली चीज वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। साइक्लिक होगा तब एरोमेटिक होगा। अच्छा, साइक्लिक के बाद क्या होनी चाहिए बच्चे? इसके अंदर, इसके अंदर कंजुगेशन होनी चाहिए। अब कंजुगेशन का क्या मतलब होता है? कंजुगेशन का याद रखिए, कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट। क्या होते हैं हमारे पास? सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन, सिंगल एंड डबल कार्बन बॉन्ड्स। लाइक आपने स्ट्रिएशन पढ़ी होगी मसल्स के अंदर, एक्टिन फिर मायोसिन फिर एक्टिन फिर मायोसिन फिर एक्टिन फिर मायोसिन तरतीब में पाए जाते हैं। तो सेम अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है और डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल तरतीब में आ रहे हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं कंजुगेशन का, अल्टरनेशन ऑफ डबल सिंगल बॉन्ड्स। तो ये हमारे पास होगा। तीसरी चीज हमारे पास कि वो जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेनरिटी को मेंटेन करे। प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब कि हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। और चौथी जो चीज है वैसे याद रखनी है आप लोगों ने, मस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट फॉलो हक्कल रूल, हक्कल रूल। अच्छा, एग्जाम्पल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको हक्कल रूल की थोड़ी सी इसके बारे में बता रहा हूं कि हक्कल रूल आपको कैसे पता चलेगा। हक्कल रूल, हक्कल रूल का क्या मतलब होता है? हक्कल रूल हमारे पास होता है कि किसी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होनी चाहिए। मतलब जो आपके पास पाई बॉन्ड्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 4n+2। अब n कोई हिंसा नहीं है, n कोई हिंसा नहीं है, n कोई भी आप ले सकते हैं n की वैल्यू। अच्छा, n की वैल्यू 1 सिर्फ एक केस में ले सकते हैं, वो आगे करवाता हूं। n की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन ले सकते हैं। अगर हम लोग पुट करें 4 × 2 + 2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 + 2 क्या हो जाएगा? 10। सॉरी पहले हमने 1 पुट करना है, सॉरी 1 के साथ अगर हम लोग 1 पुट करें तो क्या होगा हमारे पास? 4 × 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 6। 0 पुट नहीं कर सकते आप लोग, 0 वाला स्पेशल एक केस है, सॉरी मैंने पहले 1 का कहा था, 0 वाला एक केस है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, 4 × 2 पुट करें तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 × 3 पुट करें +2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 14। इसका मतलब अगर पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद किसी कंपाउंड में 6 है तो वो एरोमेटिक होगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है तो एरोमेटिक, 14 है तो एरोमेटिक। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है तो एरोमेटिक। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 22 है तो एरोमेटिक। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 26 है तो एरोमेटिक। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 30 है तो भी एरोमेटिक। शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं तो शॉर्टकट इसका मतलब ये होगा कि यहां पे जो पाई बॉन्ड की तादाद है, पाई बॉन्ड वो क्या होने चाहिए बच्चे? ऑड होने चाहिए, उनकी तादाद ऑड इन नंबर, 3 से ज्यादा पाई बॉन्ड होने चाहिए। देखिए अगर पाई बॉन्ड की तादाद 3 है तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, एरोमेटिक होगा। पाई बॉन्ड 5 है तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। पाई बॉन्ड 7 है तो इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। पाई बॉन्ड हमारे पास 8 है तो हमारे पास 16 हो जाएंगे। पाई बॉन्ड 9 है तो 22 हो जाएगा। इसका मतलब ये। अब
बहुत आसान हो गया हमारा केस। अब हम एग्जांपल्स को लेके चलते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास क्या आते हैं? एग्जांपल्स सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करें बेंजीन की, तो क्या यहां पे हमारे पास अगर हम बात करें बेंजीन की, तो क्या हर कार्बन ने तीन तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं कि नहीं बनाए? अब तीन सिग्मा बॉन्ड जब होते हैं ना हमारे पास किसी कंपाउंड में, अगर हम बात करें तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो तीन सिग्मा बॉन्ड का जो एंगल होता है वो 120 होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर इस टाइप का। देखिए 120 का एंगल आ रहा है हमारे पास, 120 का एंगल आ रहा है, और ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है हमारे पास। अब याद रखें वेस्पर थ्योरी में हम, लेट मी चेक द माइक प्लीज, ओके, वेस्पर थ्योरी ने हमें बताया था कि पाई बॉन्ड जितने भी हों उनसे ज्योमेट्री को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। अब इस कार्बन के तीन सिग्मा बॉन्ड हैं, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, एक उस कार्बन के साथ, और एक इस कार्बन के साथ, एक पाई बॉन्ड है, साइड वाइज ओवरलैप। सेम इस कार्बन के तीन सिग्मा और एक पाई, तीन सिग्मा और एक पाई, तीन सिग्मा और एक पाई। ठीक है, तीन सिग्मा कैसे हैं? मिसाल के तौर पे इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं सारे के सारे, ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं हमारे पास। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लेनर ज्योमेट्री भी है। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड भी है, कंजुगेशन भी है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। देखिए डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो देखिए साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर स्ट्रक्चर भी है। प्लेनर का आपको पता चलेगा कि उसमें तीन सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, पाई बॉन्ड एक हो, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, याद रखें। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है तीन बॉन्ड के साथ, तीन सिग्मा बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड ना हो तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज से ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। और हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे? मैंने कहा था कि पाई बॉन्ड की तादाद ऑड होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑड है। कितने हैं? तीन, और तीन में पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 हो जाएगी, और 6 वाला हमने कहा कि ये रूल को फॉलो करेगा। तो n की तादाद 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कोई भी पुट कर सकते हैं, n कोई खास इंसान नहीं है, एक बात याद रखें। अब इसके अंदर हमारे पास ना एरोमेटिक मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। एरोमेटिक अगर हम बात करें, अब ये तो एरोमेटिक की निशानियां होगी कि साइक्लिक है, कंजुगेशन है, ये चार बातें याद रखनी है। साइक्लिक होगा, कंजुगेशन होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और मस्ट फॉलो हक्कल रूल, तब वो एरोमेटिक होगा। अगर कोई कंपाउंड इस राय को फॉलो नहीं कर रहा, वो एरोमेटिक नहीं होगा। अब एरोमेटिक की हमारे पास टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ एरोमेटिक। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी टाइप्स होती हैं हमारे पास। कैसे? एरोमेटिक कंपाउंड की कैसे टाइप्स होती हैं हमारे पास? अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या है, लाइक तीन टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक हमारे पास होता है बेंजीन बेस्ड, एक हमारे पास होता है बेंजीन बेस्ड एरोमेटिक, बेंजीन बेस्ड एरोमेटिक मतलब जिनमें बेंजीन रिंग होती है, वो वाला एरोमेटिक। एक होता है नॉन बेंजीन बेस्ड, एक होता है नॉन बेंजीन बेस्ड एरोमेटिक, और एक हमारे पास होता है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। अब वन बाय वन हम लोग इनको देख लेते हैं कि बेंजीन बेस्ड कौन से होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, बेंजीन बेस्ड को एक और नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता है बेंजीनाइड, इनको नाम दिया जाता है बेंजीनोइड्स, और इनको नॉन बेंजीनोइड्स, नॉन बेंजीनोइड्स, बेंजीनाइड एंड नॉन बेंजीनाइड्स मतलब ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। अब मैं मिसाल दूं अगर आप लोगों को, ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग मौजूद है तो ये एरोमेटिक होगा। एक रिंग है तो बेंजीन, एक रिंग है तो क्या होगा? बेंजीन। अगर दो बेंजीन रिंग्स मौजूद हैं, एक यहां पे
और इसी के साथ दूसरी बेंजीन रिंग मौजूद है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा नेफ्थालीन। अगर 3 रिंग्स हो जाती हैं, अगर 3 रिंग्स, अच्छा बेंजीन को आसानी के लिए ना आप ये वाला दायरा लगा दें, ठीक है, दायरा लगा दें बीच में। अगर 3 रिंग्स हैं लेकिन सामने की तरफ 3 रिंग्स हैं, तो फिर ये कहलाएगा एंथ्रासीन। अगर 3 रिंग्स हैं लेकिन एक रिंग इस टाइप की मौजूद है ऊपर की तरफ, ये बीच में दायरा का मतलब वही बॉन्ड्स हैं, ये वाले पाई बॉन्ड्स है, ठीक है, तो फिर ये कहलाएगा फीनेंथ्रीन, फीनेंथ्रीन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ब्रांच बेंजीन की, तो इसमें से भी तो बेंजीन आ रही है ना, OH लगा हो, ठीक है, यहां पे बेंजीन वाले पाई बॉन्ड मौजूद है, तो ये भी तो बेंजीनाइड है। मतलब देखिए वो तमाम के तमाम एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कम से कम बेंजीन रिंग मौजूद हो, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम क्या हो, एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, क्या कहलाएंगे, बेंजीन बेस्ड एरोमेटिक कंपाउंड। अब वो बेंजीन रिंग, बेंजीन हमारे पास क्या हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है, वो ब्रांच भी हो सकती है, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बेंजीन बेस्ड कहलाएंगे। मतलब फिनोल की बात करें या आप टॉलमीन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, आपके पास पाई बॉन्ड्स की तादाद है ये वाली, सॉरी यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड CH3 लगा दें। यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग के साथ क्या लगाओ, NH2 लगाओ, मतलब आपका एनिलीन हो गया, ठीक है, आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, आपका फिनोल है, कैटिकोल है, रिवर्सनोल है, जाइरीन है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बेंजीन बेस्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। लेट मी चेक माय, ओके। अगर बेंजीन नहीं है उसमें लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक है, तो नॉन बेंजीन बेस्ड। क्या मतलब, देखिए मेरे पास एक कंपाउंड है, मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला, अब इसको मैं नाम दे सकता हूं, एक यहां पे 2, यहां पे 3। अब ये एरोमेटिक होगा मेरे पास कंजुगेशन है यहां पे, लेकिन ये उसकी तरह कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये थोड़े से हमारे पास क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक होगा। अच्छा सेम केस विद ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, अब देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहां पे भी एक बॉन्ड तो है ना हमारे पास, एक बॉन्ड तो हमारे पास है ना, ये वाला हाइड्रोजन, एक यहां पे भी है, एक यहां पे भी है, लेकिन शर्त ये है कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ। अब ये बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन ये कार्बन भी प्लेनर है, ये वाला भी प्लेनर है, ये वाला भी प्लेनर है, और ये कंजुगेशन का मतलब पाई बॉन्ड घूम रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ, रेजोनेट कर रहा है, स्टेबिलिटी आ गई इसके अंदर, इसका मतलब साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, कलर को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन बेंजीन नहीं है ये वाला, एक सिंगल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये वो केस है, मैंने कहा था जहां पे 0 पुट करेंगे, देखे ना, 4 × 0 + 2, 0 + 2 क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 आ रही है ये भी एरोमेटिक। इसको नाम क्या देते हैं वैसे हम लोग, हम नाम देते हैं प्रोटीन कार्बोकैटाइन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लो क्या ना, 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटाइन, साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटाइन हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन बेंजीन बेस्ड एरोमेटिक। अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड्स आ जाते हैं, लाइक यहां पे नाइट्रोजन की बात करें तो देखें साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, हक कलू को फॉलो कर रहा है, लेकिन बीच में हेट्रो एटम आ गया हमारे पास, हेट्रो एटम आएगा, इसका मतलब वो कंप्लीटली बेंजीन बेस्ड नहीं है, वो हेट्रोसाइक्लिक है हमारे पास, ठीक है। पायरिडीन हो गया, सेम हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन ले लें यहाँ पे तो हमारे पास फ्लूरेन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा सेम अगर हम लोग बात करें थायोफीन की तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एक लोन पेयर। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे नाइट्रोजन आया हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन आया हुआ, यहाँ पे सल्फर आया हुआ,
पायरोल की बात करें आप लोग, आप इसको पायरोल को स्ट्रक्चर को स्टडी करते होते हैं जब आप लोग क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो वहां पे पायरोल रिंग्स आप पढ़ते हैं, 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, मिलके एक पोरफायरिन हेड बनाती हैं। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। अब कुछ कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं और कुछ नई चीज निकल आई हमारे पास। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको बीच में ये समझा देता हूं। जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अच्छा कुछ एरोमेटिक तो पढ़ लिया हमने। एरोमेटिक हमने कहा था साइक्लिक होना चाहिए, होमोसाइक्लिक है सारे, वो हेटेरो है लेकिन साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होनी चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, देखें कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे 2 पाई बॉन्ड्स आ जाए। या फिर अगर हम ऐसा बोलूं कि मेरे पास यहां पे इस किस्म के बॉन्ड्स हैं, 8 कार्बन है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ये वाला भी तो केस आ गया। अब देखिए सारे कार्बन, देखिए पहली बात है साइक्लिक हैं दोनों, ये दोनों साइक्लिक हैं, साइक्लिक हैं, दोनों में कॉन्जुगेशन भी फुल है, दोनों में कॉन्जुगेशन भी फुल है, दोनों क्या है हमारे पास? प्लेनर स्ट्रक्चर्स भी हैं, दोनों प्लेनर स्ट्रक्चर्स भी हैं। लेकिन मसला ये है कि ये हक्कल को फॉलो नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा था हक्कल की आसान निशानी कि पाई बॉन्ड की तरह क्या होनी चाहिए? ऑल्ड। यहां पे पाई बॉन्ड 2 हैं, हक्कल को फॉलो नहीं कर रहा। ये किसको फॉलो कर रहा है? ये जस्ट 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये जस्ट 4n को इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 4n। अब n 1 पुट करें तो 4 इंटू 1 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 इंटू 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 इंटू 3 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम कंपाउंड। अच्छा एरोमेटिक और इसमें ये फर्क रह गया कि ये तीनों बातें सेम है, हक्कल उनको फॉलो नहीं कर रहा। ऐसे तमाम कंपाउंड कहलाते हैं, याद रखें एक नई क्लास है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एक नई क्लास है, अपने पास नोट कर लें, एंटी एरोमेटिक कहलाएंगे। कंप्लीट एरोमेटिक नहीं है और कंप्लीट एलिफेटिक भी नहीं है, ठीक है, एलिफेटिक नहीं है कंप्लीट, याद रखें। एरोमेटिक हैं लेकिन ये हाफ एरोमेटिक है, उनकी निस्बत ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, उनकी निस्बत हाईली अनस्टेबल है, हालांकि कॉन्जुगेशन भी है इनमें, उनकी निस्बत ही अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक, जिसमें एलिफेटिक आते हैं। वैसे एलिफाइज फैट्स को बोलते हैं, इनको एलिफेटिक इस वजह से कहा जाता है बिकॉज ये हमारे पास इस एलिफेटिक का मतलब होता है फैट्स एंड ऑयल्स, बिकॉज ये हमारे पास मेजर सोर्स हैं और मेजर सोर्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बच्चे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? याद रखें जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा वो एलिफेटिक होगा। अब ये ओपन चेन भी हो सकते हैं, ये क्लोज चेन भी हो सकते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, क्लोज चेन भी हो सकते हैं। ओपन चेन में सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। क्लोज चेन में भी ऐसा ही है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाली क्या कहानी है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाली क्या कहानी है? वैसे अगर मैं आप लोगों को यहां पे एक छोटी सी एग्जांपल करवा दूं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की, मैं कहता हूं मेरे पास एक कंपाउंड है CH4। अब कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं और यहां पे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके। क्या मजीद कोई नया एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड कर सकते हैं? नो चांस ऑफ एडिशन, चारों सिंगल बॉन्ड है। अगर हम नया ग्रुप लेके आते भी हैं तो किसी एक को ग्रुप को रिप्लेस करना पड़ेगा, ऐड नहीं कर सकते हम लोग। तो जिसमें एडिशन ना हो सके वो सैचुरेटेड कहलाता है, नो चांस ऑफ एडिशन।
और जिसमें एडिशन हो सके। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरे पास C2H4, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है बीच में। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक Cl लेके आता हूं, यहां पे एक Cl लेके आता हूं, बीच में बॉन्ड काम हो जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड था ना, तभी तो 2 क्लोरीन ऐड किए। इसका मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां पे एडिशन के चांसेस होते हैं। तो जहां पे एडिशन के चांसेस होते हैं वो अनसैचुरेटेड, जहां पे एडिशन के चांसेस नहीं होते वो सैचुरेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन चेन में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये कहलाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर हमारे पास कार्बन कार्बन कोई एक भी डबल बॉन्ड आया कंपाउंड में, या कोई एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया हमारे पास, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास बचे, वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक। सेम साइक्लिक में भी अगर साइकिल में कार्बन है, हर कोने का मतलब एक कार्बन, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, 2-2 हाइड्रोजन है साथ में, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये सैचुरेटेड होगा। अगर उस साइकिल में कोई एक डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड। अब देखिए ये एरोमेटिक में नहीं जा रहा, डबल बॉन्ड तो है लेकिन एरोमेटिक में नहीं जा रहा। अभी भी डबल बॉन्ड तो है लेकिन एरोमेटिक में नहीं जा रहा, क्यों, कंजुगेशन नहीं है। अभी भी हमारे पास क्या होगा, ये एलिफेटिक होगा, है तो अनसैचुरेटेड। अगर इसको छोड़ के ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब भी ये क्या होगा हमारे पास। अगर मैं इसको अलग करके डिवाइड कर दूं, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड इस तरीके से आ जाते हैं, तो ये सिंपल साइक्लोअल्कीन तो होगा, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड तो होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो देखिए याद रखें एक बात कि अगर ओपन चेन में कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है, अल्कीन्स। अल्क कहते हैं कार्बन को, अल्क कहते हैं कार्बन। एन शो करता है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को। सेम डबल बॉन्ड वाले क्या, अल्कीन, मतलब कार्बन में डबल बॉन्ड, इन शो करता है डबल बॉन्ड को। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, तो बाइन शो करता है ट्रिपल बॉन्ड को। अल्केन, इन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, बाइन ट्रिपल बॉन्ड। तो सेम अगर साइक्लिक में मतलब सिंगल बॉन्ड है तो होगा तो वो भी अल्कीन। अल्क मतलब कार्बन में सिंगल बॉन्ड, लेकिन वो ही कार्बन साइक्लिक में है तो साइक्लोअल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लोअल्कीन। ये बन जाएगा, बनेगा तो अल्कीन, लेकिन कौन सा, साइक्लोअल्कीन। ये बनेगा तो अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अल्क मतलब कार्बन, बाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन साइक्लिक में है तो साइक्लोअल्काइन हमारे पास। ये भी साइक्लोअल्कीन तो होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। आपके सामने अगर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके सामने मैं कुछ 8-10 कंपाउंड बना लेता हूं, आपने उनको जस्ट आपने क्लासिफाई करना है कि आपके पास वो तरतीब में, मैं तकरीबन 5-6 कंपाउंड आप लोगों को ड्रा करके दे देता हूं, आपने जस्ट उनको क्लासिफाई करना है कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, साइक्लोअल्केन है, साइक्लोअल्कीन है, साइक्लोअल्काइन है, ठीक है, या फिर एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या हेट्रोसाइक्लिक है। जितना भी हमने पढ़ा मैं इन सब की एक 2-2 एग्जांपल लिख देता हूं, आप लोगों ने उनको नॉमिनेट कर देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट दे रहे मैं एग्जांपल आप लोगों को लिखवा देता हूं। अच्छा बच्चे एग्जांपल्स में लिख देता हूं। अच्छा मैंने जितनी भी क्लासिफिकेशन की है ना, ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अन ब्रांच भी। अच्छा ब्रांच का केस मैं आप लोगों को बता दूं, एक बात याद रखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ब्रांच और अन ब्रांच। आपके पास कार्बन जो है, कार्बन की चेन कैसी भी हो, हर कार्बन मजीद अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोने वालों को छोड़ के, जाहिर है कोने वाले तो सिर्फ एक से जुड़े होते हैं ना। अब इस कार्बन को देखें तो ये सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ इस से जुड़ा हुआ है, तो कोने वाला जो होता है वो तो सिर्फ एक से जुड़ा होता है ना। सेंटर में अगर आप कार्बन को देखें तो वो मजीद 2 से डायरेक्टली अटैच होता है, ये वाला 2 से जुड़ा हुआ है, हर कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है। अगर कोई कार्बन मजीद 3 कार्बन से जुड़ा होगा,
इसका मतलब वहां पे ब्रांच हो गया। अब देखें यहाँ पे ये अगर आ गया ना इस तरीके से कार्बन, मतलब ये ब्रांच है। अब देखें अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये मेरे पास ब्रांच है कि नहीं है, बच्चे ये ब्रांच नहीं होगी, क्योंकि आप कोई ऐसा कार्बन नहीं बता सकते जिसमें कोई ऐसा कार्बन मजीद 3 से जुड़ा हुआ हो। सारे मजीद 2-2 से डायरेक्टली अटैच है, मतलब आगे पीछे उनका 2-2 कार्बन से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार्बन ड्रा कर देता हूं, इसका मतलब अब ये वाला कार्बन मजीद 3 से जुड़ गया, तो ऐसा कार्बन मजीद 3 से जुड़ा होता है, वही कार्बन हमारे पास ब्रांच होता है। तो ये सारे ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। आपने सोचना ये है कि यहाँ पे हमारे पास अल्केन कौन सा, अल्कीन और अल्काइन कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपके सामने एग्जांपल में रैंडमली लिखूंगा, ठीक है, आपके सामने। लाइक मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला, आपने आइडेंटिफाई करना है, वो जो हमने क्लासेस पढ़ी थी, नाम नहीं लेना, जस्ट क्लास का नाम बताना है कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या हमारे पास एंटी एरोमेटिक है, या फिर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, बेंजीनाइड है, नॉन बेंजीनाइड है, आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला हमारे पास क्या होगा अगर मैं इसको इस तरीके से नाम दे देता हूं, ये वाला कंपाउंड नाम देता हूं, ये वाला कंपाउंड ड्रा कर देता हूं। अच्छा, सेम अगर मैं ऐसे कर देता हूं कि ये मेरे पास CH3, यहाँ पे मेरे पास CH3 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पे सेम मैं ऐसा कर देता हूं कि लाइक मैंने एक कंपाउंड ले लिया ये वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला कंपाउंड ले लिया मैंने। सेम अगर मैं ऐसा कर लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास क्या है कुछ इस तरीके से, मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, इस तरीके से मेरे पास एक और बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे मेरे पास एक और बेंजीन रिंग है। तो ये मेरे पास क्या होगा, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक होगा मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है इनको। अच्छा जी, ये तो मेरे पास हो गए यहां तक। अब सेम अगर मेरे पास एक और भी रहता है यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये वाला कंपाउंड क्या होगा, ये वाला क्या होगा मेरे पास, आपने इसको वो करना है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये मेरे पास कंपाउंड क्या होगा, ठीक है। सेम अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि लाइक मैंने यहां पे ले लिया ये वाला ले लेता हूं, बीच में मैं ये लगा लेता हूं मेरे पास, ठीक है, ये वाला कंपाउंड ले लिया मैंने। अच्छा, सेम आखिरी एक और ले लेता हूं। तो ये आपके पास मैंने कंपाउंड ले लिए। अब आपने जस्ट इनको आइडेंटिफाई, 9 कंपाउंड ही आप लोगों को मैंने, आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है इनको कि इनमें से हर क्लास का नाम क्या होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह लेक्चर समझ आया होगा। इंट्रोडक्शन था हमारे पास, ठीक है। कल से हम लोग बेसिक्स कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, हेट्रो न्यूक्लियर जो फ्यूजन होती है हेट्रो, और होमोलाइटिक फ्यूजन हमारे पास बॉन्ड की होती है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल आयंस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग अपना ट्रैक पे आ जाएंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, और 4 बेसिक हमारे पोर्शन इस चैप्टर के। अल्केन पढ़ेंगे, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। तो 1 बाय 1 बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।